हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मस्ती में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है डाइस और डाइस में डाइस की प्रॉपर्टी और मानक डाइस पर आधारित प्रश्न करें। अब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे साधारण पासा, अर्थात इंग्लिश में बोले तो जनरल पासा, जनरल डाइस। जनरल डाइस के बारे में जानते हैं। जनरल डाइस किसे कहते हैं? यदि कोई पासा दिया है, जैसे मान लीजिए कोई पासा दे दिया, ये कोई पासा दिया है जिसके सतहों पर नंबरिंग है 1, 6, 2। इसको पहचानना है कि यह साधारण पासा है या नहीं। साधारण पासा यह कहता है यदि किसी पासा के दो संलग्न मीन्स पड़ोसी सतह जो आपस में जुड़े होते हैं, यदि किसी पासा के दो संलग्न सतहों का योग 7 के बराबर आ जाए तो वह साधारण पासा होता है। यदि किसी दो संलग्न सतहों का योग 7 के बराबर आ जाए तो उसे साधारण पासा कहते हैं। आइए चेक करते हैं कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए दो सतह लेते हैं, ये सतह और ये सतह लेते हैं। 1 + 2 ≠ 7। अभी कंफर्म नहीं है यह साधारण पासा है या नहीं। ये और ये सतह लेते हैं 6 + 2 ≠ 7। लेकिन अब ये और ये सतह जैसे लेते हैं 6 + 1, ये 7 के बराबर आ जाता है। यदि ये के भी दो संलग्न सतहों का योग 7 के बराबर आ जाए तो वह साधारण पासा होता है। यानी कि हम कह सकते हैं साधारण पासा का परिभाषा कि किसी पासा के ये के भी दो संलग्न सतहों का योग यदि 7 के बराबर आ जाए तो उसे हम साधारण पासा कहते हैं। अब आइए करते हैं साधारण पासा पे आधारित प्रश्न। हेडिंग डालिए, साधारण पासा पे आधारित प्रश्न। साधारण पासा पे आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, दिए गए पासों में से कौन सा पासा साधारण पासा हो सकता है? ये दे दिया है 4 पासा, अलग अलग पासा, और इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा साधारण पासा हो सकता है। आइए चेक करते हैं साधारण पासा कौन है। साधारण पासा का हमें पता है रूल कि यदि किसी भी दो संलग्न सतहों का योग 7 के बराबर आ जाए तो वह साधारण पासा होगा। तो आइए चेक करते हैं। देखिए ये दो सतह लेते हैं 2 + 1 ≠ 7। अब ये और ये सतह लेते हैं 1 + 3 ≠ 7। अब ये और ये सतह लेते हैं 2 + 3 ≠ 7। अर्थात किसी भी दो संलग्न सतहों का योग में 7 के बराबर नहीं आया, यह यानी कि साधारण पासा नहीं है। पिछली वीडियो में बताए थे यदि किसी पासा के दो संलग्न सतहों का योग जोड़ने पर कभी 7 के बराबर ना आए तो वह होगा मानक पासा, यानी कि यह मानक पासा है, यह साधारण पासा नहीं है। हमने चेक कर लिया। अब अगला देखते हैं। अगला भी इसी प्रोसेस से चेक करते हैं। ये और ये सतह लेते हैं 4 + 6 ≠ 7। ये और ये सतह लेते हैं 6 + 2 ≠ 7। ये और ये सतह लेते हैं 4 + 2 ≠ 7। यानी कि ये भी साधारण पासा नहीं है। अगला चेक करते हैं। ये और ये सतह लेते हैं 5 + 1 ≠ 7। ये और ये सतह लेते हैं 2 + 1 ≠ 7। लेकिन जब ये और ये सतह लेते हैं तो देखिए 5 + 2 = 7। देखिए 7 के बराबर आ गया। इस पासा में दो संलग्न सतहों का योग 7 के बराबर आ गया। ये देखिए, यानी कि ये साधारण पासा है। यही हमारा आंसर होगा। और ये डाइस, इससे दो संलग्न सतहों का योग जोड़ा जाए तो इसमें भी कोई भी योग 7 के बराबर नहीं होगा, यानी कि ये भी नहीं है मेरा आंसर। मेरा आंसर तीसरा सही है। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं साधारण पासा पे आधारित प्रश्न। अगला क्वेश्चन है साधारण पासा पर आधारित प्रश्न। साधारण पासा पे
टाइप फर्स्ट है, जब प्रश्न में एक सतह कॉमन हो, अर्थात जब क्वेश्चन में दिया हो, जैसे इसमें दिया है बेस और इसमें देखिए कॉमन 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और बाकी किसी में भी कॉमन नहीं। ये कहने का मतलब है, ये कह रहा है कि टाइप फर्स्ट में जब प्रश्न में एक सतह कॉमन हो तो इसे किस प्रकार से, किस तरीके से सवाल हल किया जाता है। इस सवाल में कह रहा है कि एक ही घन की 2 स्थितियों में, एक ही घन है और इसकी 2 स्थिति, अलग अलग स्थिति दिखाया गया। पहले इस तरह से रखा गया है और दूसरी स्थिति में इस तरह से रखा गया है। एक ही घन की 2 स्थितियों में सतह 3 ये सतह 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ये पूछ रहा है कि सतह 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, यानी 3 इधर है तो इसके विपरीत वाला इधर होगा। ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है और हमें पता नहीं है कौन सी संख्या होगी, यही संख्या पूछ रहा है, यानी कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। जब इस प्रकार से दिया, पहले चेक करते हैं कि यह कौन सा पासा है। देखिए इसको 2 सतह लेकर जोड़ेंगे, 1 + 3 नॉट इक्वल टू 7। अब ये 2 सतह लेते हैं, 2 + 3 नॉट इक्वल टू 7। अब ये सतह लेते हैं 2 + 1 नॉट इक्वल टू 7। इससे तो कन्फर्म हो गया कि ये साधारण पासा ये नहीं शो कर रहा है। लेकिन इसमें देखिए ये 2 सतह लेते हैं, 6 + 2 नॉट इक्वल टू 7। फिर ये और ये सतह लेते हैं 6 + 5 नॉट इक्वल टू 7। लेकिन जब ये और ये सतह लेते हैं 2 + 5 = 7, यानी कि 7 के बराबर आ जा रहा है, तो ये साधारण पासा है। और ये इस प्रकार साधारण पासा जब दिया हो, 2 साधारण पासा, तो इसमें पता नहीं रहता है, क्योंकि मानक पासा में तो यह कन्फर्म रहता है 2 विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 के बराबर होता है। लेकिन साधारण पासा में ऐसा कुछ नहीं है। इसको तब हल करने के लिए एक प्रोसेस है, जब प्रश्न में एक सतह कॉमन हो तो इसे, और साधारण पासा हो तो इसे हल करने का तरीका है, पहले इस तरह ब्लॉक बनाइए, इस तरह ब्लॉक बनाइए, ठीक है, इस तरह का ब्लॉक बनाइए। और जो सतह कॉमन है, जैसे इसमें 2 कॉमन है, उसको बीच में लिख दीजिए, यहाँ इसको बीच में लिख दीजिए। अब देखिए पहले डाइस लीजिए और 2 से इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, घड़ी की दिशा में घुमाइए, CLOCK क्लॉकवाइज। इसे दक्षिणावर्त में घुमाइए, जैसे यहाँ से ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा, यानी कि 2 के बाद देखिए ऐसे घुमाकर इसे नंबर लिखना है इस ब्लॉक में। जैसे 2 से जब हम घुमाएंगे, पहले कौन अक्षर आ रहा है क्लॉकवाइज में, 1 हम लिख देते हैं, और उसके बाद फिर कौन सा अक्षर आ रहा है, 3 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला डाइस में भी यही प्रोसेस करते हैं, कॉमन संख्या को पकड़ते हैं और कॉमन संख्या से क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। देखिए इसको घुमाइए क्लॉकवाइज, पहले 6 आ रहा है, 6 लिख लेंगे, उसके बाद क्लॉकवाइज फिर घुमाइए, फिर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, इसको 5 लिख लेते हैं। देखिए अब ये आपका सवाल हल हो चुका है। अब पूछ रहा है 3 के विपरीत कौन सी संख्या है। देखिए जब ये डाइस एक प्रकार का खुला डाइस है, इसको जब मोड़ेंगे, जब इसको हम मोड़ेंगे तो 3 और 5 आमने सामने आ जाएगा, और इसको जब मोड़ेंगे 6 और 1 को, तो ये भी आमने सामने आएगा। जैसे इधर से मोड़ेंगे, एक डाइस जब खोल दिया जाता है तो इसी प्रकार की आकृति बनती है। और जो 2 के विपरीत हमको बताना है, यह छिपा होता है। जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 6 तक संख्या होती है डाइस पर, तो मान लीजिए जो इसमें नहीं लिखा है, जो संख्या, जैसे इसमें कौन सा नहीं लिखा है, 4 नहीं लिखा है, यानी कि 2 के विपरीत 4 आएगा। लेकिन हमसे सवाल में पूछ रहा है कि हमें 3 के विपरीत कौन सी संख्या है, तो देखिए 3 के विपरीत जो है 5 होगा, ये हमारा आंसर होगा, यानी कि 3 के विपरीत 5 होगा, यही 5 मेरा आंसर होगा। जब प्रश्न में एक सतह कॉमन हो तो इसी तरह से हम हल करेंगे। चलिए इस पर आधारित दूसरा प्रश्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब प्रश्न में एक सतह कॉमन हो, टाइप में अगला क्वेश्चन,
नीचे दिए गए दो अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए। नीचे दिए गए दो अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए और ज्ञात कीजिए कि बिंदु 4 यानी कि 4 ये है बिंदु, सतह ये है, कि विपरीत कौन सा बिंदु होगा। हमें 4 के विपरीत पूछ रहा है, कौन सा संख्या होगा, तो हमें बताना है। तो देखिए ये पहले चेक करना है कौन सा पासा है। जाहिर सी बात है, देखिए ये और ये दो पासा जब जोड़ लेते हैं, दो सतहों को जोड़ रहे हैं, तो ये 7 के बराबर हो जा रहा है। यानी कि हम यहीं से कन्फर्म हो गए हैं कि ये साधारण पासा है, क्योंकि ये दो अलग अलग स्थितियां हैं एक ही पासा के। यानी कि जब भी दो संलग्न सतहों का योग 7 आ जाए तो वो साधारण पासा ही होगा। अब देखिए साधारण पासा कन्फर्म होते ही चेक करिए कि इसमें कोई एक बिंदु जो है कॉमन है या नहीं। तो देखिए इसमें 5 कॉमन है, ठीक है, 5 कॉमन है। अब हम जो है ब्लॉक बना लेंगे, इस तरह से ब्लॉक बनाएंगे। ये ब्लॉक होता है ओपन डाइस। जब हम इसको खोलते हैं डाइस को तो इसी तरह बन जाता है, ठीक है। अब इस तरह से ब्लॉक बना लेते हैं। इसे हल करने का तरीका यही है। जब हम ब्लॉक बना लेते हैं तो हम बीच में कॉमन संख्या को लिखते हैं। जैसे इसमें 5 है कॉमन, तो बीच में हम इसे 5 लिख दिए। उसके बाद कॉमन संख्या से हम क्लॉकवाइज चलते हैं, घड़ी की दिशा में। जब हम चलना शुरू करते हैं कॉमन संख्या से, तो देखिए हम जैसे ही क्लॉकवाइज चलना शुरू करते हैं, हमें सबसे पहले 4 मिला, 4 लिख देते हैं। उसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं क्लॉकवाइज में, उसके बाद 2 मिलता है, हम 2 लिख देते हैं। यहाँ भी क्लॉकवाइज में ही लिखते चलेंगे। फिर आइए इस डाइस में, इस डाइस में भी कॉमन संख्या को पकड़िए, वहाँ से क्लॉकवाइज घुमाइए। देखिए क्लॉकवाइज जैसे हम घूमते हैं, जैसे हमें पहला संख्या 3 मिलता है, 3 मिलता है। और फिर जैसे ही आगे बढ़ते हैं क्लॉकवाइज, दूसरी संख्या हमें 1 मिल जाती है। अब इसमें पूछ रहा है कि संख्या 4 के विपरीत कौन सी संख्या बिंदु होगी। तो देखिए 4 के विपरीत पूछ रहा, तो 4 के विपरीत जैसे इसको फोल्ड करेंगे, ये डाइस है एक प्रकार से खुला डाइस है, इसको फोल्ड करेंगे तो देखिए ये और ये सतह आमने सामने आएंगे। यानी कि जाहिर सी बात है 4 के विपरीत कौन सी संख्या है, 3। यही मेरा आंसर होगा, यानी कि आंसर हमारा 3 होगा। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे क्लियरिटी हो जाए। अगला प्रश्न है, एक पासे के सभी सतह को अलग अलग रंगों से रंगा गया है, तो बताइए कि काले रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। यह पूछ रहा है कि सतह काला जो दिया है इसके विपरीत कौन सा रंग होगा। देखिए जब नंबरिंग ना दिया हो क्वेश्चन में तो हम उसे साधारण पासा ही मानकर क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। और ये जो है आपकी बार 3 डाइस दिया है, यानी कि ये 3 डाइस दे या 4 डाइस दे, 5 डाइस दे, इससे कोई दिक्कत नहीं। आपको बस ये ध्यान देना है कि आपको केवल 2 ही डाइस लेना है और दोनों डाइस में देखना है कि कौन एक ही कोई कॉमन हो, एक रंग कोई कॉमन हो या एक संख्या कोई कॉमन हो। 2 को पकड़िए। इस तरह से पहले प्रोसेस से हल किया जाता है। डाइस कितना भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये एक ही डाइस की अलग अलग स्थितियाँ होती हैं। अगर नंबरिंग ना दिया हो, उस पर कोई रंग दिया हो या जानवर का नाम दिया हो, तो उसे हम साधारण पासा ही मानकर हल करते हैं। देखिए अब हम जो है इसको हल करेंगे। इसमें देखेंगे कि ये तो जाहिर सी बात है, कन्फर्म हो गया कि यह साधारण पासा है, क्योंकि हम जब नंबरिंग नहीं होती तो उसे साधारण पासा ही मानकर क्वेश्चन हल करते हैं। अब साधारण पासा हो गया, अब जो है हमें चेक करना है कि इसमें देखिए कोई 2 डाइस लेते हैं और दोनों में से एक रंग कॉमन हो। देखिए हमें हालांकि कोई भी 2 डाइस ले लीजिए हल हो जाएगा, लेकिन हमें चेक करना है कि किसी एक रंग कॉमन हो। देखिए अगर इस डाइस को लेते हैं तो देखिए इसमें जो है गुलाबी रंग देखिए कॉमन है, गुलाबी यहाँ भी है, गुलाबी यहाँ भी है, बाकी इसमें बैगनी भूरा है, इसमें नारंगी और लाल है, कॉमन नहीं है, यानी कि एक कॉमन मिल गया, इससे भी हल हो जाएगा। अब इसको और इसको भी हम ले सकते हैं। देखिए इसमें जो है भूरा रंग कॉमन है और गुलाबी
इसमें है, इसमें बैगनी है, इसमें नारंगी है, इसमें काला है, यानी कि भूरा और भूरा कॉमन है। देखिए, और देखिए इसमें काला दिया है। देखिए साहस बनाने के लिए डायरेक्ट हमें काला के विपरीत पूछ रहा है, तो हम इस ऑरेंज डाइस को ले लेते हैं और हल कर देते हैं क्वेश्चन को। पहले हम ब्लॉक बनाएंगे उसी प्रोसेस से। ओपन डाइस होती है यह ब्लॉक, और उसके बाद कॉमन अक्षर को हम बीच में लिख देते हैं। हमारा इस और इस डाइस में कॉमन है भूरा। देखिए इसमें हम भूरा रंग डाल देते हैं, ठीक है, भूरा रंग हो गया। उसके बाद हम इस डाइस को लेते हैं और भूरा रंग से ही क्लॉकवाइज घुमाते हैं। देखिए हम क्लॉकवाइज जैसे ही इसको घुमाते हैं, पहले हमें मिलता है गुलाबी, हम ऊपर से गुलाबी लिख देते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही क्लॉकवाइज आगे बढ़ते हैं, उसके बाद दूसरा रंग हमें मिलता है बैगनी, हम बैगनी यहाँ पर लिख लेते हैं इस सतह पर। अब ये तो हो गया। अब इस डाइस को लेते हैं, इस डाइस में हम कॉमन शब्द को लेते हैं और वहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। देखिए क्लॉकवाइज जैसे हम घुमाते हैं, हमें पहले काला मिलता है, तो इस सतह पे हम काला लिख लेते हैं, इस सतह पर हम काला लिख लेते हैं। उसके बाद जैसे ही आगे क्लॉकवाइज बढ़ते हैं, हमें नारंगी रंग मिलता है, तो इस सतह पे हम नारंगी लिख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि काले रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। तो देखिए काला यहाँ है इस सतह पर, जैसे ही इसको फोल्ड करेंगे ऐसे, ये डाइस ओपन खुला हुआ है, इसको जैसे ही फोल्ड करेंगे इसके विपरीत ये आएगा, और नारंगी के विपरीत बैगनी आएगा, और भूरा, देखिए भूरा के विपरीत जो कलर इसमें बचा होगा वही आएगा। तो हमें काला के विपरीत पूछ रहा है, तो काला के विपरीत क्या है, गुलाबी। हमारा गुलाबी जो है आंसर होगा, गुलाबी, ये हमारा आंसर होगा। चलिए हम साधारण प्रश्न पर आधारित प्रश्न जो है, साधारण भाषा पर आधारित प्रश्न जो है अगला टाइप का हल करते हैं। सॉरी गाइज, लाइट प्रॉब्लम के कारण ये वीडियो यहीं पर स्टॉप करना पड़ रहा है। अब अगली वीडियो में अगला टाइप पढ़ाएंगे। थैंक यू।